Hello and assalamu alaikum guys. This is Nina Asif, Nati Urdu trainer at CECA. I hope you are all well and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. But still you need any help, you can come in the class every Sunday 11 to 1. Nati Urdu की class होती है and I can help you with your preparation and this is a free of cost forum and you don't need to pay anything. CECA is not only providing the free Nati Urdu classes, but there are a lot of other services which are provided at CECA, which includes free student visa extension, health covers for overseas visitors and students. And if you want to access your profile for Canadian immigration, yes, you can also for Australia and Canada because nowadays it's not easy to get the PR in Australia. So Canada is another option, and CECA has professional to help you in get your assessment for the Canadian immigration. If you want to change your pathway for in terms of college, in terms of studies, yes, again you can come at CECA. And not only this, there are other services like free PD and arts classes, and of course, Nati classes in 4 languages, which includes Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. Alright, guys, now comes back towards our नाटी टेस्ट. ये टेस्ट होता क्या है, इसमें कितने डायलॉग्स आते हैं, इसका पैटर्न आई एम गोना एक्सप्लेन यू अगेन फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड इसमें आपका 2 डायलॉग्स होते हैं, दोनों डायलॉग्स अराउंड 300 to 350 वर्ड्स होते हैं, कोई बहुत लेंथी नहीं होता. ये हो सकता है कि एक डायलॉग कुछ इजी हो, दूसरा कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो, और या ये हो सकता है कि दोनों ही एवरेज हो, कोई इजी ना हो. इजी मतलब कि बहुत सिंपल कन्वर्सेशन जिसमें कोई भी आपका वोकेबलरी वर्ड ना हो, बहुत ही सिंपल. आप तो इस टर्म में ले लें, फॉर एग्जांपल मुझे अपना बेटी का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो आई विल कॉल टू द एडमिन एट स्कूल एंड मैं उनसे बेसिक इंफॉर्मेशन लूंगी. तो कोई आई डोंट थिंक कोई इसमें मुझे या आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा कि हम इससे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं. कोई मतलब ये सिंपल क्वेश्चन ही हो सकते हैं जो हम जाके करेंगे. तो ऐसी ही डेली कन्वर्सेशन डायलॉग्स में आती हैं, बट सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पैटर्न फर्स्ट. 2 डायलॉग्स होते हैं जिनके टोटल मार्क्स 45 होते हैं. 45 ईच, 45 प्लस 45 90. तो टोटल मार्क्स पूरे टेस्ट का 90 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें मिनिमम 29 इन ईच डायलॉग हमें स्कोर करना होता है. तो 29 इन ईच लेना भी हमारे लिए इनफ नहीं है, बिकॉज 29 प्लस 29 इज 58, बट ओवरऑल पासिंग मार्क्स इन दिस टेस्ट इज 63. सो ऑलवेज टारगेट कि आपके हो मिनिमम 32 टू 33 आप अपना मिनिमम टारगेट रखें, ताकि आप इजीली इस टेस्ट में ओवरऑल मार्क्स अचीव कर सकें. ठीक है, क्योंकि मिनिमम भी लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके एक में 37 आ जाते हैं और दूसरे में 28 हैं. सो दैट्स अगेन यू आर फेलिंग द टेस्ट. सो प्लीज इस चीज को कंसिडर कीजिएगा कि मिनिमम दोनों में आप ही चाहें तो अगेन वी आर नॉट पासिंग द टेस्ट. वी हैव टू अचीव 63 ओवरऑल, मिनिमम 29. दोनों ही मतलब टारगेट हमें अचीव करने हैं, मिनिमम भी और ओवरऑल भी. ओके, सो एज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि बहुत लंबा लेंथी नहीं होता, अराउंड 300 to 350 डायलॉग्स के वर्ड्स होते हैं. ठीक है, और उसका क्राइटेरिया जो मार्किंग क्राइटेरिया है दैट इज डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम. डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम इज लाइक व्हेन द एग्जामिनर इज गोइंग टू लिसन योर डायलॉग, योर ओवरऑल मार्क्स जैसे पूरे आपके मार्क्स हैं 45, और जैसे जैसे वो ईच सेगमेंट आपका सुनता जाएगा आपकी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग आपके नंबर कटते जाएंगे. So I always say that आप each and every segment of dialogue को एक अलग से आप कंसिडर किया करें कि इसके आपको अलग से मार्क्स मिलने हैं. ठीक है, अगर आपका एक सेगमेंट बहुत अच्छा जाता है, सेगमेंट मीन के डायलॉग में अगर एक बंदा एक बात करता है तो वो एक सेगमेंट होता है. ठीक है, तो उस सेगमेंट को आप मेक श्योर करें कि उसमें आपकी कोई गलती ना हो. अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी तो एग्जामिनर के पास कोई चांस नहीं है कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट करे ऑलरेडी. ओके, सो ये चीज होगी डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम का. क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, अब अगर आपके सबसे पहला फर्स्ट क्राइटेरिया है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मींस की करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द बेसिक थिंग कि आपने जो एक लैंग्वेज में आपने जो इंफॉर्मेशन को सुना है उसी को ही आपने दूसरी लैंग्वेज में
इंटरप्रेट कर देना है। इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि आपने मीनिंग कन्वे करना है। यू आर नॉट सपोज टू कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें। ऑलराइट, सो द स्ट्रेस इज ऑलवेज कि आप वोकैबुलरी पे फोकस करें। ठीक है, वोकैबुलरी इज इम्पोर्टेंट क्योंकि समटाइम्स के वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि जिनको हमें आदत होती है कि हम इंग्लिश में ही बोल देते हैं। मोस्टली उर्दू में हम हमारे बहुत ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश वाले ही होते हैं, और फिर हमें ऐसी भी आदत है उर्दू स्पीकिंग पीपल को कि हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वही चीज़ अगर हम अपने डायलॉग में करेंगे तो वो कोई उसका कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब अब हम एक इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं उस बंदे के लिए जिसको इंग्लिश नहीं आती, और उसको ही हम मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड बोल के इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसको क्या समझ आएगी। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट कि कुछ वर्ड्स हैं, यस यू कैन स्पीक दोज वर्ड्स इन इंग्लिश, लेकिन नॉट ऑल। कि सब ये नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा ही उर्दू वाला सेगमेंट आपके मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश पे कंसिडर कंसिस्ट हो। ऑलराइट, ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी के करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपने इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया है एंड ही इज सेइंग दैट कि मेरे राइट आर्म में पेन हो रही है, तो यू हैव टू से कि मेरे दाएं बाजू में ही दर्द हो रही है। अगर आप दाएं की जगह बाएं बोल देंगे, दैट इज टोटली रॉन्ग, और बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं, 5 to 6 मार्क्स एकदम से कट जाते हैं। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं हुई, और दे डोंट नो कि उनकी क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं ऐसी छोटी छोटी। ठीक है, ये करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कम्स अंडर एक्यूरेसी। ओके, सेकंड वन इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मींस कि आपने इंफॉर्मेशन को मिसप्रेजेंट किया है। सेम वही एग्जांपल ले सकते हैं आप कि आप अगर राइट की बजाय ईस्ट की बजाय आप इंटरप्रिटेशन करते हुए उसे शुमाल या जनूब बोल देंगे या मगरिब बोल देंगे, तो दैट इज मिसप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये छोटी छोटी चीजें मे बी के हमें उससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन इससे पूरी इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है, मिसप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे हैव मेंटेन दीज क्राइटेरिया, दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप खुद भी सोचें कि आप किसी को एक डायरेक्शन बता रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि भाई तुम इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन इज सेइंग दैट ओके गो टुवर्ड्स नॉर्थ, और आप उसको उर्दू में इंटरप्रिटेशन करते हुए उसे जनूब बोल देंगे, तो दैट वो बंदा कहाँ जाएगा, मतलब जिसको इधर जाना है वो इधर जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से दैट कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पे आप फोकस करें। वोकेबलरी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, मिसप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। देन कम्स द एडिशन। एडिशन मीन्स कि अगर हम एक सेगमेंट में 3 बातें कर रहे हैं, अगर उसको इंटरप्रिटेशन में हमें वही 3 बातों को अगर हम उसको इंटरप्रेट कर देते हैं अच्छे से, हमें कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में आप वर्ड्स ऐड कर सकते हैं सो दैट यू कैन कन्वे योर मीनिंग। मीनिंग कन्वे करना है, इंटरप्रिटेशन में यू कैन ऐड वर्ड्स बट यू कांट ऐड फुल सेंटेंसेस। मतलब ऐसे ही अपने पास से कुछ भी मत बोलें। ठीक है, कि इससे शायद मेरा मीनिंग बहुत अच्छे से कन्वे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आई ऑलवेज से दैट कि अगर आप जब भी नोट्स लेते हैं तो आपके अगर सेगमेंट में 4 बातें की हैं उसने, तो कोशिश करेंगे वो 4 बातें 4 लाइनों में लिखें, सो दैट आपको पता हो कि मैंने यही इंफॉर्मेशन दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, अगर आप एक ही लाइन में सारे नोट्स घुसा घुसा के लिख देंगे तो आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ। ठीक है, सो ऑलवेज कंसिडर कि हर सेगमेंट में बुलेट पॉइंट्स बनाएं, मतलब कंसिडर करें कि हर सेगमेंट में कुछ मेरे पास नोट्स होने चाहिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही इंटरप्रिटेशन करें। ठीक है, क्योंकि इससे नेक्स्ट आ जाता है ओमिशन, जो कि मोस्टली यही मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की कि वो इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। कुछ सेगमेंट्स लेंथी होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। ठीक है, नोट्स हम इसीलिए लेते हैं कि हम लेंथी सेगमेंट्स के पॉइंट्स बना सकें। छोटे सेगमेंट्स तो वी कैन मेमोराइज, में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लेंथी सेगमेंट्स के लिए वी हैव टू मेक नोट्स, और हमें कोई पता नहीं होता कि कौन सा सेगमेंट लेंथी है और कौन सा स्मॉल है। ऑलराइट, सो ऑलवेज बी रेडी फॉर द नोट्स। के ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो मेमोराइज कर लूंगा, आई डोंट नीड टू टेक नोट्स, ये रॉन्ग है परसेप्शन। ऑलराइट, सो एक्यूरेसी, डिस्टॉर्शन, एडिशन एंड ओमिशन, दीज आर द 4 बेसिक क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मार्क्स कट। ठीक है, ओमिशन के लिए हम एक उन्होंने हमें खुद ही सोल्यूशन दिया हुआ है
You can take repeat once in each dialogue free of any negative marking. इसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप उनसे कह देंगे कि सॉरी आई वांट टू टेक अ रिपीट, तो वो आप एक डायलॉग में एक दफा ले सकते हैं, सेकंड डायलॉग में अगेन ले सकते हैं। ये नहीं है कि पहले डायलॉग में ले ही ना कि आपको दूसरे डायलॉग में दो दफा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक डायलॉग के लिए एक रिपीट है कि आप विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये रिपीट का ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, यू कैन लिसन इट अगेन एंड यू कैन अपने नोट्स यू कैन मेक इट फुल। मतलब ये है ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर 4 लाइनों में आपने अपने नोट्स लिए हैं और आपका एक थर्ड वाला पॉइंट के अंदर से सेकंड पॉइंट आपका मिस हो गया है, लीव दैट स्पेस, फोकस नेक्स्ट कि वो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अपने नोट्स टिल द एंड, क्योंकि एंड पे आपको हर सेगमेंट के बाद एक 2 to 3 सेकेंड्स लॉन्ग बीप सुनाई देती है। ठीक है, दैट बीप इज इनफ टाइम कि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप अपना अगेन 2-3 सेकेंड्स लेके अपना आंसर बोलना स्टार्ट करें। ठीक है, तो टिल द एंड आप कोशिश करें कि आप अपने नोट्स कंप्लीट करें, और अगर इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो आप आराम से फिर 2-3 सेकेंड्स लेकर मैं कहीं भी आई वांट टू टेक रिपीट फॉर दिस सेगमेंट, तो आप दोबारा रिपीट इनफ टाइम यू कैन टेक, लाइक मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके पास इनफ टाइम होता है, यू कैन टेक इनफ टाइम, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम एंड उसमें आपको सोचने का भी टाइम मिल जाता है कि ओके क्या इसमें मैंने इंटरप्रिटेशन किस चीज़ की करनी है और कौन सा ऐसा वर्ड है जो मुझे सोचना है कि ये वोकैबुलरी वर्ड है, उसका मीनिंग मुझे आना चाहिए। ठीक है, वोकैबुलरी वी हैव वोकैबुलरी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। टॉपिक्स आई विल टेल यू कि किन टॉपिक से रिलेटेड डायलॉग्स आते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर द वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू कम टू द क्लास बिकॉज वी कैन ओनली send the emails. Okay, and I need to take your email address obviously. Okay, so vocabulary इसके अलावा जनरल vocabulary भी जो कि for all dialogues की मतलब सबके लिए वो यूज होती है, वो एक जनरल vocabulary के कुछ पेजेस हैं। अगर आप वो भी अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, मतलब कि 70 to 80% vocabulary उसमें ही कवर हो जाती है। बट स्टिल कुछ है, मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स के हेल्थ वाइज में कुछ डिजीजेस के नेम आ सकते हैं, इमिग्रेशन और other topics are business, education, employment, financial, health, housing, immigration, legal, social services, and insurance. So these are all the topics जिनसे related हमारे पास dialogues आ सकते हैं. Okay, one thing I forgot to mention that yes, you obviously you can take a repeat in each dialogue. लेकिन अगर आप सेकंड टाइम की अगर आप फील करते हैं कि मैंने इंफॉर्मेशन इस सेगमेंट में मेरी मिस हो गई है, यस यू कैन गो फॉर द रिपीट अगेन। इसका -1 होता है, नॉट सो मेनी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, सिर्फ -1 होता है। सो इफ यू फील दैट यू हैव मिस द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने कोई एड्रेस नहीं आप लिख पाए सही से, कोई फोन नंबर मिस हो गया है, तो ट्राई करें कि ओके ठीक है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है अपने उस इंफॉर्मेशन के लिए, सो यू डोंट नीड टू टेक रिपीट। ठीक है, बट इफ यू थिंक दैट आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है और इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, so yes you can go for the repeat। -1 is better than कि आपको -4 -5 हो जाए। ठीक है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है नाटी के टेस्ट में, तो प्लीज इसे इम्पोर्टेंट कंसिडर कीजिए। एक्सपेंसिव टेस्ट है, इतना इजी नहीं है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड लें और इसको मतलब एज इट इज मैं कर ही लूँगा। ठीक है, ऑब्वियसली सम पीपल हैव गुड उर्दू, मतलब उनकी लैंग्वेज अच्छी होती है और स्पीकिंग भी है, लेकिन स्टिल it is important, practice is important, then you can become confident, okay yes I can do it। Okay, I hope I have made clear for everything कि क्या पैटर्न है, मार्किंग सिस्टम क्या है और टॉपिक्स क्या है। यस, एंड वन मोर थिंग इज नोट टेकिंग टेक्निक। नोट्स कैसे लेने हैं, मेरे लिए नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न में है ज़्यादा से ज़्यादा, so it's very easy for me to interpret it fluently because fluency is as important as in PTE test. Okay,
जैसे उस टेस्ट में फ्लुएंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसे ही इसमें है, अगर मैं कोई बात आपसे कर रही हूँ और मैं आपसे फ्लुएंटली बोल के बात कर रही हूँ, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। यहाँ अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ एंड देन आई एम टेकिंग पॉजेज एंड देन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ एंड आई एम शोइंग, तो ये तो मतलब एक जनरल लाइफ में भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो एक टेस्ट में कैसे ये वाला एटीट्यूड एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। सो मेक इट वेरी नेचुरल। अगर आप कहीं पॉजेस लेते भी हैं तो वहां पे लें जहाँ पे हम नेचुरली लेते हैं, मतलब जहाँ हमें बात करके हम रुक जाते हैं फिर नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नोट टेकिंग टेक्निक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन रिटर्न एंड इन ऑर्डर होगी, सो यू डोंट हैव टू थिंक कि मैंने अब क्या बोलना है, ठीक है। जो कुछ लिखा होगा उसी ही को आप इंटरप्रेट कर देंगे, मतलब उसी लैंग्वेज में बोल देंगे। अगर आपकी उर्दू राइटिंग, उर्दू स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश में भी नोट्स ले सकते हैं। जैसे हम टेक्सिंग करते हैं, टेक्स्ट राइट करते हैं, वैसे ही आप नोट्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाती है, स्टूडेंट्स फिर दे माइट फॉरगेट कि अब हमें उर्दू में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है। ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर उर्दू में सेगमेंट चल रहा है तो हमें अपोजिट लैंग्वेज में ही बोलना है। लेकिन समटाइम्स आपके नोट्स इतने, मतलब सारे नोट्स ही आप अगर इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, सो यू माइट फॉरगेट कि आपने उर्दू में बोलना है कि इंग्लिश में। उसके लिए आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स टू राइट यू एंड ई। जैसे ही मतलब आपका सेगमेंट स्टार्ट होना है उससे पहले ही क्विकली आप यू और ई लिख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि यस अब मैंने उर्दू बोलनी है या मैंने इंग्लिश बोलनी है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ द टेस्ट। नाउ अब हम एक डायलॉग करेंगे एंड लेट्स सी, उसके बाद कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज yes, again, CECA is not only providing the free native classes, there are lots other services which are provided at free of cost at CECA, जिसमें आपके पास फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन है, आपके पास चीपेस्ट हेल्थ कवर्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर विजिटर्स, free NATI and PT classes and IELTS classes, PT classes, I think 2 or 3 classes a week, and NATI classes in 4 languages, Nepali, Hindi, Punjabi and Urdu. उर्दू की क्लासेस होती हैं एवरी संडे 11 to 1। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस यू कैन कम इन द क्लास एंड यू कैन आस्क मी टू असेस कि आप कितने पानी में हैं, मतलब आपकी तैयारी कितनी चल रही है और कितनी हो गई है, ठीक है। आई कैन असेस यू, आई कैन आस्क यू कि आपको इन पॉइंट्स पे, इन चीज़ों पे अगर स्टिल आपको वर्क करना है, और lot of other things which I can analyze for you. I can provide you with the vocabulary and other things. So yes, it is beneficial to come in the class, and I stress के टेस्ट देने से पहले आपका ये प्री एनालिसिस हो जाना चाहिए। All right, guys. So I have mentioned the services which are provided at CCA. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही के नहीं, कनाडा की इमिग्रेशन के लिए भी अगर आप अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, सो वी हैव प्रोफेशनल्स फॉर दैट एज वेल। सो जस्ट आप कॉल करें, आप फेसबुक पेज लाइक करें, और थ्रू मैसेंजर यू कैन कॉन्टैक्ट और you can call or email, so you will be responded very quickly, okay. All right guys, so let's start the dialogue now. All right, so first segment is I have the Good morning, Mrs. Samad. I'm James Simpson. I'm a counselor here. Nice to meet you. How can I help you today? So I have to take notes, so I'm gonna listen it again, okay. Good morning, Mrs. Samad. I'm James Simpson. I'm a counselor here. Nice to meet you. How can I help you today? Nice to meet you. How can I help you today? ओके, अगर आप नोट्स लेते हुए नाम सही से सुन ना पाए तो इट्स ओके, कोशिश करें कि वही नाम, एक सिम्पसन तो ठीक है, ठीक है। एंड जेम्स सिम्पसन was his name and the lady's name is sorry, Mr. समर, ओके। तो अगर आपको सुनाई दिया है ठीक से इट्स ऑल राइट, लेकिन फिर अगर नहीं आपको समझ आती तो आप उससे कोई मिलता जुलता नाम ले लें, ठीक है। जो भी आपको समझ आया अब वो बोल दें, ठीक है। बेटर, इससे बेहतर है कि आप ना बोलने से बेहतर है कि कोई भी नाम बोल दें उससे मिलता जुलता। ऑल राइट, सो
सुबह बखैर मिस्टर समर, मैं जेम्स सिम्पसन हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? ठीक है, तो अगर आपने नोट्स अब मैंने, अच्छा ये वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की चीज़ें वो खुद ऐड करते हैं। मतलब जैसे नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो पूछनी ही पूछनी होती हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से भी अगर एक आधी चीज़ मिस कर देंगे ना, तो दैट विल बी वेरी क्रिटिकल। मतलब अगर आपने बेसिक चीज़ों में मिस्टेक नहीं करनी, उसके ज़्यादा मार्क्स करते हैं। और कोशिश करें कि शुरू में तो आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो आपके पहले 3-4 सेगमेंट्स इतने अच्छे जाने चाहिए कि उनके पास कोई गुंजाइश ही ना हो और आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाए कि यस ही हैज अ गुड लैंग्वेज, मतलब उसको अच्छे से बोलनी भी आती है, समझ भी आती है। ठीक है, क्या उसको उर्दू में वो बोलते हैं, अबूर है, इसको अपनी लैंग्वेज पे अबूर है। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आपका इंप्रेशन रखने के लिए। ठीक है, नाम अगर कोई नहीं समझ आया दैट्स ऑल राइट, उस पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो समझ आया वो बोलें। सुबह बखैर मिस्टर समर, मैं जेम्स सिम्पसन हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? और आगे पीछे हो जाते हैं तो इट्स ऑल राइट, डोंट वरी। यहाँ आप पहले कह देते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, दैट्स इट। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आपने वही पहले बोलना। ओके, मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सुबह बखैर मिस्टर जेम्स, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। मुझे आपकी टीम की तरफ से तैयार किए गए अंग्रेजी के कोर्स के बारे में मालूमात चाहिए थी। आपकी टीम की तरफ से तैयार किए गए अंग्रेजी के कोर्स के बारे में मालूमात चाहिए। ठीक है, ये कुछ कुछ वर्ड्स अंदर से लिख लिए, लेकिन लाइन मुझे पूरी याद है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रेस, जो लास्ट का जो लाइन है वो आप खुद से दोहरा लिया करें, क्योंकि वो 2-3 सेकंड बीप होती है ईच एंड एवरी सेगमेंट के बाद। इसमें आपके पास टाइम होता है कि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, सुबह बखैर मिस्टर जेम्सन, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। शुक्रिया बुलाने के लिए। आपकी टीम की तरफ से तैयार किए गए अंग्रेजी के कोर्स के बारे में मालूम। ठीक है, तो ये नोट्स हैं जो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो इसका ओके क्या ट्रांसलेशन हो सकती है? ठीक है, आपने रिलैक्स होकर आराम से 2-3 मोर सेकंड्स यू कैन टेक, लेकिन अपना आंसर जब स्टार्ट करें इट शुड बी फ्लुएंट। गुड मॉर्निंग मिस्टर जेम्स, it's nice meeting to you as well. Thank you so much for calling me here today. I wanted to know about the English course prepared by your team. Okay, or organized by your team or prepared by your team. मुझे उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सो दैट्स इट, यही इसके इंटरप्रिटेशन है। जो अब इसी अगर इसी सीक्वेंस में आपने लिखा होगा, आई डोंट थिंक यू कैन सी, मतलब ये कि मैंने एक दो फाइव लाइन्स आई हैव यूज्ड टू टेक द नोट्स फॉर उर्दू। सुबह खैर मिस्टर सिम्पसन, मिस्टर जेम्स, आपसे मिलकर खुशी, शुक्रिया बुलाने के लिए। आपकी टीम की तरफ से तैयार करता अंग्रेजी के कोर्स के बारे में मालूमात। ठीक है, तो 5 लाइनों में अगर मैंने लिखा है तो आई नो कि कौन सी बात मुझे पहले बोलनी है, कौन सी बात बाद में बोलनी है। ओके, आई एम गोना से दिस आंसर अगेन। Good morning, Mr. James. It's nice meeting to you as well. Thank you so much for calling me here today. I wanted to know about the English course organized by your team. Or I want to take information about the English course prepared by your team. Whatever you find it easy, yes, you can use that. All right. Okay, so the next segment is Sure. This program is provided by the government to all the adults who want to learn English, and it is only available for eligible migrants. Could you please tell me your current visa status? only eligible for migrants. And then he asked for visa status. श्योर मतलब यकीनन। okay? यकीनन ये प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से तमाम बालिग नौजवानों के लिए फराहम किया जाता है जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और ये सिर्फ
उन महाजरीन के लिए अहलियत रखता है जो इसके आई रिपीट माई सेल्फ, आई एम गोना से इट अगेन। यकीनन ये प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से फराहम किया जाता है तमाम बालिग लोगों को जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वही अहले मुहाजिरीन इसके अहल हैं जो अपने मौजूदा वीजे की हैसियत जानते हैं। सॉरी, आई एम गोना से इट अगेन। ओके, सो यू कैन सी दैट कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो मैंने नोट्स ही रोंग लिए हुए हैं। सो व्हाट आई हैव रिटन इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल फॉर माइग्रेंट्स। सो मैंने 2 दफा ये वर्ड लिख दिया है। सो आई नीड टू टेक रिपीट हेयर कि ये मैंने इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं लिखी। ओके, आई नीड टू करेक्ट इट अगेन। सो लेट्स लिसन इट अगेन। Sure. This program is provided by the government to all the adults who want to learn English, and it is only available for eligible migrants. Could you please tell me your current visa status? ओके, यकीनन ये प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से तमाम बालिग लोगों को फराहम किया जाता है जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और ये सिर्फ उन महाजरीन के लिए दस्तयाब है जो इसके अहल हैं। क्या आप मुझको अपने वीज़ा की हैसियत के बारे में बता सकते हैं? ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो रही थी? तमाम बालिग लोगों के लिए है ये, लेकिन मुहाजिरीन में सिर्फ उनके लिए ही ये कोर्स अवेलेबल है जो इसकी अहलियत रखते हैं। ठीक है, हु आर एलिजिबल। एलिजिबल होता है जो इसकी अहलियत रखते हैं। जो होता है ना, सम कंडीशंस हैं कि अगर आपके आइल्स में इसके जैसे मिनिमम जो उनके ब्रांड्स हैं वो नहीं आए, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इसकी अहलियत रखते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। यकीनन ये प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से फराहम किया जाता है तमाम बालिग नौजवानों को जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन अहले मुहाजिरीन के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है जो इसकी अहलियत रखते हैं। क्या आप मुझे वीज़े की मौजूदा हैसियत बता सकते हैं? सो मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैं मुस्तकिल साथी वीजा पे हूँ, लिहाजा मैं इस वक्त मुस्तकिल रहायशी हूँ। मैं 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया था। तो क्या आप समझते हैं कि मैं इस प्रोग्राम के लिए अहल हूँ? तो क्या आप समझते हैं मैं इस प्रोग्राम के लिए अहल हूँ? प्रोग्राम को प्रोग्राम ही बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, दैट्स वाई जो प्रीवियस जो मैंने किया उसमें प्रोग्राम ही बोला था। ठीक है, तो मैं साथी वीज़ा, पार्टनर वीज़ा। ठीक है, मुस्तकिल होता है परमानेंट। मुस्तकिल रिहायशी हूँ, परमानेंट रेजिडेंट हूँ। आई केम टू ऑस्ट्रेलिया 2 years बैक। सो डू यू थिंक आई एम एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम? ओके, सो बस यही इसमें मुस्तकिल, परमानेंट, साथी वीज़ा, पार्टनर वीज़ा। ओके, I am on permanent partner visa, so I'm currently a permanent resident. I came to Australia 2 years before, so do you think I'm eligible for this program? ठीक है, so यही 4 लाइनों में यही बातें लिखी हैं और इन्हीं को हमने इंटरप्रेट कर दिया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पार्टनर वीज़ा अगर वो उर्दू में बोलता तो वो भी ठीक था, लेकिन वीज़ा डिपार्टमेंट्स के नेम और कुछ भी सर्टिफिकेट्स के नेम आप इंग्लिश में ले सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं जैसे स्टूडेंट वीज़ा, तालिब इल्म वीज़ा, साथी वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, अगर आप ये यूज़ कर लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं भी करते तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। Yes, certainly you are eligible. Do you know if our campus is the most convenient one for you with respect to transport? If not, I will happily refer you to another campus. लेट्स लिसन इट अगेन। Yes, certainly you are eligible. Do you know if our campus is the most convenient one for you with respect to transport? If not, I will happily refer you to another campus. I'm happy to refer you to other campus. Certainly, यकीनन, श्योर, यकीनन, सर्टनली। ठीक है, जो हम उर्दू में जो वर्ड्स हम बात स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं वही इंग्लिश में भी यूज होते हैं। ओके, एलिजिबल, अहलियत, कन्वीनियंट, आसान, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होता है नकलो हरकत के हवाले से।
इन रिस्पेक्ट ऑफ हवाले से, नकलो हरकत, ट्रांसपोर्ट। इफ नॉट आई एम हैप्पी टू रेफर यू टू द अदर कैंपस, मैं आपको दूसरे कैंपस का हवाला दे सकता हूँ। ठीक है। यकीनन आप इसकी अहलियत रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा कैंपस नकलो हरकत के हवाले से आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान है? अगर नहीं तो मैं आपको दूसरे मुकाम का हवाला दे दूंगा या दूसरे कैंपस का हवाला दे दूंगा। रेफरेंस होता है हवाला देना, रेफर करना, रेफर यू हवाला दे दूंगा। ओके, सो आई एम गोना से इट अगेन। जी बिल्कुल, आप इसकी अहलियत रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा कैंपस नकलो हरकत के हवाले से आपके लिए सबसे आसान है? अगर नहीं तो मैं आपको दूसरे मुकाम का हवाला दे दूंगा। Alright, so this is it for this segment. Let's move to the next segment. दरअसल मैं करीब में ही रहता हूँ, इसलिए नकल और हरकत का कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों की देखभाल करता हूँ, लिहाजा मैं क्लासों के औकात जानना चाहता था। बच्चों की देखभाल एंड क्लासों के औकात। करीब ही रहता हूँ, आई लिव नियर बाय। नकलो हरकत का मसला, देर इज नो प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू कैन यूज द सेम, और देर इज नो प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्ट एट ऑल, but I have to take care of my kids. That's why I wanted to know the timings of the classes. Okay, so कैसे हम इसका करेंगे? कोई भी इसमें vocabulary word नहीं है, आई थिंक कोई भी मुश्किल नहीं है। Actually, I live nearby. That's why transport is not a problem. But I have to take care of my kids. That's why I wanted to know about the classes timings. ठीक है? So move to the next segment. Sure, we will provide you with the timetable. We have classes from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. You have to attend 3 hours of sessions every day to successfully complete the course. Successfully to complete the course. प्रोवाइड यू, प्रोवाइड करना होता है फ्राहम करना, दे देना। ठीक है। टाइम टेबल ही है। मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा या सोमवार से जुमा, क्लासेस 9 से 5 बजे हैं सुबह। अब 9 AM to 5 PM बोला है तो आप बोलेंगे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। एंड आपको ये कोर्स कामयाबी से ख़त्म करने के लिए हर रोज़ 3 घंटे का एक सेशन लेना होगा या एक सेशन में शिरकत करनी होगी। ओके, सो क्या इसका इंटरप्रिटेशन होगी? ओके, एक और बात का ख्याल रखें, जब भी आप इंटरप्रिटेशन करें अपना आंसर देने के लिए तो आपकी वॉइस थोड़ी लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, सो दैट जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, यकीनन हम आपको टाइम टेबल दे देंगे। हमारी क्लासेस पीर से जुमा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती हैं। आपको ये कोर्स कामयाबी से ख़त्म करने के लिए हर रोज़ 3 घंटे का एक सेशन लेना होगा या एक सेशन में शिरकत करनी होगी। सेशन ही है, इसका उर्दू में कोई भी सेशन ही नहीं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जबरदस्त, बहुत ही उम्दा। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी वक्त 9 से 5 के दरमियान इंतखाब कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, क्योंकि मैं दोनों को तवाज़ुन करने में कामयाब हो पाऊंगा। क्योंकि मैं दोनों का तवाज़ुन करने में कामयाब हो पाऊंगा। तवाज़ुन होता है कंपैरिजन। ठीक है, बहुत ही उम्दा, जबरदस्त। सो यू कैन यूज द वर्ड वाओ, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी वक्त 9 से 5 के दरमियान का इंतखाब कर सकता हूँ। आई कैन चूज एनी टाइम बिटवीन 9 to 5. That will make very convenient for me as I'm able to balance both. Okay, sorry.
तवाज़ुन होता है, तवाज़ुन वो उसकी बात कर रहा है कि अपने बच्चों का और अपने बच्चों की देखभाल और अपना ये कोर्स कंप्लीट करने का तवाज़ुन, बैलेंस, ही कैन कीप बैलेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके। कंपैरिजन करना होता है मुकाबला करना, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो दैट इज कॉल्ड दो चीज़ों का मुकाबला करना है, उसके लिए हम कंपैरिजन का वर्ड यूज करते हैं। और अगर तवाज़ुन रखना है दोनों चीज़ों में, जैसे लाइफ और जॉब का हम कहते हैं कि हम बैलेंस रखते हैं, सो दैट्स द सेम थिंग, यहाँ पे भी हम दोनों, वो अपनी दोनों चीज़ों का बैलेंस रखने के बारे में बोल रहा है। ऑलराइट, ओके, नाउ द आंसर इज wow, that's great. This means that I can choose any time between 9 to 5. It will make it very convenient for me as I'm able to keep balance between both, or I'm able to balance both. If you want to make it simple, मैं दोनों का तवाज़ुन बैलेंस रख पाऊंगा। I hope guys it's clear. Certainly. So now I will take your personal details to register you, and then one of our trainers will call you to complete further formalities. One of our trainers will call you for further formalities. पर्सनल डिटेल्स, ज़ाती तफसीलात, ट्रेनर ही है, ट्रेनर पढ़ाने वाला भी आप बोल सकते हैं, हमारा एक टीचर या ट्रेनर। फर्दर प्रोसेस, मजीद अमल के लिए या अगले मरहले के लिए। फर्दर होता है नेक्स्ट, अगला। प्रोसेस अमल होता है, लेकिन इस यहाँ पे जैसे कोई स्टेजेस होती है ना कि अब आपने अपने रजिस्ट्रेशन करानी है, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे या ऑल दैट, तो इसको स्टेजेस बोलेंगे। तो वो हम क्या हम कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन। सो वी कैन से दैट अगले मरहले के लिए हमारा एक ट्रेनर आपसे राब्ता करेगा। ओके, द आंसर इज यकीनन अब मैं दाखिले के लिए आपकी कुछ ज़ाती तफसीलात लूँगा और इसके बाद हमारा एक ट्रेनी आपको अगले मरहले के लिए कॉल करेगा या आपको अगले मरहले के लिए राब्ता करेगा। कॉल भी ठीक है और राब्ता भी ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, ये वाकई बहुत मालूमाती था। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। ये वाकई बहुत मालूमाती था, आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। Thank you so much for your help. This is indeed very informative. I will wait for your call. वाकई, indeed, or it was really very informative. I will wait for your call. ठीक है? Alright guys, so this is all about today's dialogue. इसी ही तरह के dialogues आते हैं, topics आपकी एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, कोई भी टॉपिक हो सकता है, बातें वही होंगी जो सिंपल दो लोगों के दरमियान बातें होती हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा दो लोगों के दरमियान ही डायलॉग होगा। ऐसा नहीं होगा कि तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं या वो डायलॉग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ दो लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रही होगी वही एग्जाम में आएगी, वही डायलॉग होगा। तो अगेन मैं आपको बता दूं, स्मार्टी उर्दू क्लासेस एवरी संडे 11 से 1 बजे होती हैं, ठीक है, जो कि CEC की तरफ से एक फ्री सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तमाम स्टूडेंट्स को जो कि उर्दू नाटी टेस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। Okay, second thing is CCA is not only providing these NATI classes free of cost, but there are a lot of other services as well, which include the free student visa extension, cheapest health covers for students and for overseas visitors, cheapest professional year programs, free PT and arts classes, and free NATI classes in 4 languages: Punjabi, Hindi, Nepali, and of course Urdu. अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है और अगर आपको अपना कॉलेज चेंज करना है तो yes, you can consult our professionals regarding that, which can lead towards the PR pathways. And सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अगर आपको कनाडा के इमिग्रेशन के लिए भी अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करानी है, yes, we have the professionals. You can
call us, you can contact through email, or you can like our page on Facebook. You can contact through Messenger. You will be responded immediately. Okay. So guys, I have explained you all the pattern about the Nati Urdu test. Still, if you have any question, you can come in the class every Sunday. 11 से 1 बजे मेरी class होती है. You can come and join me. I can assess you. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंटरप्रिटेशन या वोकैबुलरी से रिलेटेड या कोई और इशू या फ्लुएंसी से रिलेटेड या नोट टेकिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कम इन द क्लास. आई कैन हेल्प यू, आई कैन गिव यू मोर टिप्स, और मैं आपको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान या चार्ट आपको दे सकती हूँ कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है. आई होप कि ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा. अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.